हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वर्कशीट सीरीज। आज हम करेंगे क्लास 2 मृदंग की यूनिट नंबर 2 वेलकम टू माय वर्ल्ड का चैप्टर नंबर 2 सीइंग विदाउट सीइंग। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। लेट्स रीड इट क्वाइटली, चुपचाप। बिस्किट्स, बिस्किट। फिनिश, खत्म करना। होल्ड, पकड़ना। म्यूजिकल, संगीत में। डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ। हैपन, होना। फ्रंट, सामने। स्कार्फ, रुमाल। स्निफ्ड, सूंघा। ब्लिंक्ड, आंखें झपकाई। जॉय, खुशी से। तो ये आप लर्न करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स। तो वर्ड्स दिए हैं, उनका यूज़ करके आप खाली जगह में फिल करेंगे। पहले वर्ड्स को रीड करते हैं। गेम, मिल्क, क्वाइट, बिस्किट्स, ऑरेंज, बॉय। चलिए अब फिल करेंगे। फर्स्ट इज ओन शांगला वॉज वेरी डैश वन डे। ओन शांगला एक दिन क्या थी? बहुत चुप थी, तो आएगा क्वाइट। सेकेंड, अ न्यू डैश केम टू ओन शांगलाज क्लास। ओन शांगला की क्लास में कौन आया था? एक नया बॉय आया था। देन आवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल। आवा ने टेबल पे क्या क्या रखे? बिस्किट्स एंड मिल्क। देन आवा प्लेड अ न्यू डैश विद ओन शांगला। ओन शांगला के साथ आवा ने एक नया क्या खेला? गेम। देन ओन शांगला क्राइड, ओ इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ डैश जूस। ओन शांगला ने क्या चिल्लाया? अरे ये तो पानी नहीं है, ये तो ऑरेंज जूस है। तो यहाँ आप ऑरेंज फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट द नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। आपको अलग अलग करना है नेमिंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी का नेम बताते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है या फिर किसी थिंग का नेम है। और एक्शन वर्ड्स हमें बताते हैं कि हम क्या एक्शन, क्या काम कर रहे हैं। चलिए अब रीड करते हैं। ऑन शांगला ये नेम है तो नेमिंग वर्ड। आवा ये भी उसकी मदर का नेम था तो नेमिंग वर्ड। रिटर्न वापस आई तो ये एक्शन हो गया। स्कूल ये प्लेस का नेम है तो नेमिंग वर्ड। डोर दरवाज़ा ये एक वस्तु का नाम है, थिंग का, तो ये नेमिंग वर्ड। बॉय दिस इज़ ऑल्सो अ नेम सो नेमिंग वर्ड। क्लास तो ये भी नाम है, नेमिंग वर्ड। सी देखना तो ये एक्शन हो गया। ग्लासेस यानी कि चश्मा तो ये किसी वस्तु का नाम है, नेमिंग वर्ड। बिस्किट्स ये भी खाने की चीज़ का नाम है तो नेमिंग वर्ड। मिल्क ये भी नेम है तो नेमिंग वर्ड। केप्ट रखा तो ये एक्शन हो गया। स्कार्फ रुमाल तो ये किसी वस्तु का नाम है, नेमिंग वर्ड। रोज़ फ्लावर नेम है, नेमिंग वर्ड। बेल ये घंटी उसका भी नाम है। हेल्प किसी की सहायता करना, ये एक्शन हो गया। ऑरेंज ये फ्रूट नेम है तो नेमिंग वर्ड। टेबल दिस इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड। तो आप इनको सेपरेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मेक पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्शन वर्ड्स। अभी जो भी नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हमें पास्ट फॉर्म बनानी है, प्रेजेंट से पास्ट बनानी है। प्रेजेंट क्या होता है? जो एक्शन अभी हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में आता है, और जो काम हो जाता है उसको हम पास्ट में करते हैं। तो इन सबको आपको पास्ट में चेंज करना है। फर्स्ट इज रिटर्न, रिटर्न्ड, ईडी लग जाएगा। ओपन, ओपन्ड। कीप, केप्ट, ये थोड़ा अलग है, आप लर्न करेंगे। लुक, लुक्ड। से, सैड, वाई हट के आईडी लग जाएगा। डू, डिड। कम, केम। हेल्प, हेल्प्ड। देन टाई, टाइड। क्लोज, क्लोज्ड। टच, टच्ड। बेंड, बेंट, डी का टी हो जाएगा। स्निफ, स्निफ्ड। देन क्राई, क्राइड, वाई हट के आई ई डी। होल्ड, हेल्ड। टेक, टुक। शेक, शूक। पुट, पुट, पुट का सेम रहेगा। टेस्ट, टेस्टेड। कैन, कुड। लाफ, लाफ्ड। ब्लिंक, ब्लिंक्ड। शाउट, शाउटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ कैसी है ना, उसके बारे में बताते हैं। तो हम यहाँ फिल करेंगे। अच्छा, ऑन शांगला कैसी थी? जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो आता है लिटिल ऑन शांगला, तो यहाँ हम भरेंगे लिटिल। और वो चुप भी थी तो हम यहाँ पर क्वाइट भी भर सकते हैं। देन रोज़, रोज़ कैसा था? सॉफ्ट था।
या फिर हम उसका कलर भी बता सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, रेड, पिंक। देन साउंड, साउंड कैसी थी? बेल की म्यूजिकल। जूस कैसा था? ऑरेंज जूस था, तो हम ऑरेंज भी लिख सकते हैं। ग्लासेस कैसे ग्लासेस पहनता था बॉय? ब्लैक ग्लासेस, तो यहाँ आप फिल करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज, टिक फॉर द करेक्ट थिंग एंड वी शुड डू एंड क्रॉस फॉर व्हाट वी शुड नॉट डू। हमें अपने आईज के लिए क्या क्या करना चाहिए? जो बात सही है उसके लिए टिक करेंगे, जो बात गलत है उसके लिए क्रॉस करेंगे। फर्स्ट है वॉश आईज एंड आईलिड्स प्रॉपरली, हमें अपनी आँखों को और पलकों को अच्छे से धोना चाहिए। येस। सिट वेरी क्लोज टू टीवी, टीवी के बहुत पास बैठना चाहिए। नो। प्ले गेम्स ऑन मोबाइल फॉर अ लॉन्गर टाइम, मोबाइल पे गेम्स बहुत ज़्यादा देर तक खेलने चाहिए। नो। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। येस, ये हमारी आइज़ के लिए अच्छे होते हैं। रीड इन गुड लाइट, हमें अच्छी लाइट में पढ़ना चाहिए। येस। सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्राइंग, जब हम पढ़ रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें सीधा बैठना चाहिए। येस। देन डू आई एक्सरसाइज डेली, हमें आँखों की एक्सरसाइजेज डेली करनी चाहिए। येस। कंसल्ट टू डॉक्टर इफ़ आइज आर वाटरी, अगर आपकी आँखों से पानी आ रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। येस, तो हमें अपनी आँखों की इस तरह से देखभाल करते रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आंसर्स बताएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द चैप्टर? ओनशांगला, इसकी स्पेलिंग आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डज ओनशांगला कॉल हर मदर, अपनी मदर को वो किस नाम से बुलाती है? आवा नाम से। वाई डिड ओनशांगला क्वाइट वन डे, एक दिन ओनशांगला चुप क्यों थी? बिकॉज अ न्यू बॉय केम टू हर क्लास, उसकी क्लास में एक नया लड़का आया था। वाई डिड द टीचर मेक द चाइल्ड सिट ऑन द फ्रंट डेस्क, टीचर ने उस बॉय को फ्रंट डेस्क पे क्यों बिठाया? बिकॉज ही कुड नॉट सी, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। वाई डिड आवा टाई अ स्कार्फ ओवर ओनशांगलास आईज, आवा ने ओनशांगला की आंखों पर एक रुमाल क्यों बांधा? टू प्ले अ गेम, एक गेम खेलने के लिए। देन हाउ डिड ओनशांगला आइडेंटिफाई द रोज, ओनशांगला ने रोज को कैसे पहचाना? बाय इट्स स्मेल। एंड हाउ डिड ओनशांगला आइडेंटिफाई द बेल साउंड, बेल साउंड को कैसे पहचाना? बाय हियरिंग, सुनकर। एंड हाउ डिड ओनशांगला आइडेंटिफाई ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस को कैसे पहचाना? बाय टेस्टिंग। एंड हाउ द पीपल फाइंड द थिंग्स इफ दे कैन नॉट सी, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो चीज़ों को कैसे पहचानते हैं? बाय हियरिंग, बाय टेस्टिंग, बाय टचिंग एंड बाय स्मेलिंग। हाउ कैन वी सपोर्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ऐसे लोग जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जो कुछ काम ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग देम, उनको हेल्प करके। एंड बी पोलाइट विद देम। नेक्स्ट इज फिल ए एंड एन इन द गिवन सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आप ए या एन में से भरेंगे। फर्स्ट है यस्टरडे आई सॉ डैश ऑक्स, तो ओ की साउंड के लिए आता है एन, तो यहाँ एन आ जाएगा। देन आई हैव डैश क्लॉक, क्लॉक की साउंड क्या है? क, तो आएगा अ। शी पुट डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, ऑरेंज की साउंड ओ के लिए आएगा एन। आई वॉन्ट टू रीड डैश बुक, बुक की साउंड है ब के लिए आएगा अ। द स्नेक रैन आफ्टर डैश ऑटर, ऑटर होता है नेवला, तो ऑटर की साउंड ओ से है तो आएगा एन। एंड द डैश वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, आउल स्टार्ट हो रहा है ओ से और साउंड है आ से, तो इसमें आएगा एन। एंड आउल वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं सबके। क्वाइट, चुप। लाउड, जिसमें आवाज़ तेज़ हो, हम नॉइजी भी बोल सकते हैं। फ्रंट, बिहाइंड। फिनिश, स्टार्ट। टाई, अनटाई। होल्ड, लूज। स्मॉल, बिग। स्मार्ट, स्टूपिड या डम भी बोल सकते हैं। श्योर, डाउट। लाफ, क्राई। फ्रेंड, एनिमी, फ्रेंड होता है दोस्त, एनिमी होता है दुश्मन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट 3 थिंग्स यू कैन आइडेंटिफाई बाय, ऐसी 3 चीज़ें बतानी है जो आप पहचान सकते हो बाय स्मेलिंग, स्मेल से आप कौन कौन सी चीज़ पहचानेंगे? कोई भी फ्लावर, कोई भी परफ्यूम और गैस लीकेज। देन बाय टेस्टिंग आप पहचान सकते हैं कोई भी आपकी डिश, आइसक्रीम, लेमन।
हेयरिंग, सुनकर आप क्या पहचान सकते हैं? क्लैप, एनी म्यूजिक या मदर साउंड। टचिंग, टच से आप क्या क्या पहचान सकते हैं? फेदर, आइस, हॉट वाटर। सीइंग, देखकर आप क्या क्या पहचान सकते हैं? कोई भी चीज़ जो हमने पहले से देखी हुई है, किसी भी चीज़ का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिल द करेक्ट पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं? पोजीशन वर्ड्स हमें बताते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन, कि वो कहाँ पर थी। ठीक है, फर्स्ट है लिटिल ओनशांगला रिटर्न डैश द स्कूल। ओनशांगला स्कूल से घर आई, तो जब से आता है तो हम लिखते हैं फ्रॉम। देन ओनशांगला केप्ट हर बैग डैश द टेबल क्वाइटली। ओनशांगला ने अपना बैग टेबल पर रख दिया, पर के लिए हम यूज़ करते हैं ओन। देन आवा टाइड अ स्कार्फ डैश ओनशांगलाज आइज। ओनशांगला की आंखों पर एक पट्टी आवा ने बांध दी, तो यहाँ ओन नहीं आएगा, आंखों के ऊपर बांधी है तो यहाँ आएगा ओवर। आवा हैज़ अ रोज डैश हर हैंड। आवा के हाथ में एक फ्लावर था, मे के लिए आता है इन। फिर है ओनशांगला पुट वन फिंगर द ग्लास। ओनशांगला ने एक फिंगर ग्लास के अंदर डाला, तो जब भी हम किसी क्लोज जगह के अंदर की बात करते हैं, चाहे कोई रूम या ग्लास, तो इन नहीं आएगा, फिर आएगा इन टू। आवा वॉज डैश ऑफ ओनशांगला। आवा कहाँ थी? ओनशांगला के बिल्कुल सामने थी जब उसने पट्टी खोली, तो सामने के लिए आता है इन फ्रंट ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर वर्कशीट फॉर चैप्टर नंबर 2 सीइंग विदाउट सीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन कीप लर्निंग।